नाज़रीन, अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क का अन्नदाता किसान 12 दिन से सिंधु बॉर्डर पर ठंडी बर्दाश्त करते हुए आंदोलन जारी किए हुए हैं और अभी तक सही सुझाव नहीं आ पाए हैं। कभी तो उन पर यह हमला किया गया कि किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि ये विपक्ष का आंदोलन है। कभी तो कहा गया कि किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। बजाय इसके कि किसानों की समस्या का हल निकाला जाता, उन पर इल्ज़ाम तराशियां ही सरकार की जानिब से की जा रही है। अभी अभी ये खबर मिली है कि जालना जिला के एमपी राव साहेब दानवे ने बड़ा ही भयानक और शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। नाजरीन, ये है रहे राव साहेब दानवे जिन्होंने ये बयान दिया है। महाराष्ट्र का हर आदमी इन्हें जानता होगा और इनको एक लक़ब मिला हुआ है जिसका मैं तस्करा करना यहाँ मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो ये राव साहेब दानवे का कहना है कि चीन और पाकिस्तान का हाथ है किसान आंदोलन के पीछे। तो अब ये हद हो गई है सरकारी नुमाइंदों के बयानबाजी करने की कि किसान जो कि हमारे मुल्क का अन्नदाता है, उन पर अब ये इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि उनके पीछे चीन और पाकिस्तान खड़ा हुआ है। नाजरीन, बीजेपी ने ऐसा लगता है कि चीन और पाकिस्तान को इतना रटा है कि किसी भी मामले में फौरन उन्हीं का नाम आ जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दानवे के खानदान के तो कम ही लोग बॉर्डर पे होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन जितने सिख बॉर्डर पे एहतजाज कर रहे हैं उनमें से कई के बेटे या खानदान के लोग वहां बॉर्डर पर हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहे होंगे और उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इनके पीछे चीन या पाकिस्तान का हाथ है। कहीं ना कहीं ये अफसोस का मकाम है और हम इस बात का कंडम करते हैं और सख्ती से विरोध करते हैं कि ऐसे इल्ज़ाम तराशियां करने के बजाय किसानों की समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।